हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, यानी भारत के मैदानी भाग। इस चैप्टर में हम देखेंगे साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, और लास्ट में हम देखेंगे लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यूज। सबसे पहले हम आते हैं इंडिया के मैप में और उसमें हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ पर किस क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कौन से प्लेट्यूज के बारे में हम इधर पर आपको पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये हिस्सा दिख रहा है ये है साउदर्न प्लेट्यूज है, और इधर पर आपका ये जितना एरिया है ये प्लेट्यूज है जिसे कि हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में पढ़ना, क्लास में पढ़ना। अ फ्लैट लैंड एरिया लोकेटेड हायर देन द लैंड, a flat land area located higher than the land around it, it is called plateau. It is mostly a rocky area. It is also called a tableland. तो जो प्लेट्यूज होते हैं वो किस तरह के होते हैं? टेबल नुमा आकृति के होते हैं। मतलब ये जो जमीन से उठे हुए एरिए होते हैं, जैसे हमारी टेबल होती है उसी प्रकार से हमारे ये प्लेट्यूज भी होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका है साउदर्न प्लेट्यूज। द साउदर्न प्लेट्यूज कवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। तो जो साउदर्न प्लेट्यूज हैं वो या तो सेंटर का भाग कवर करते हैं या साउथ का भाग कवर करते हैं। The plateau region of India extends from the south of the North Plain to the southern tip of the India. It is triangular in a shape. It is bordered in the north and narrow towards the south. जैसा कि अभी आपने देखा कि ये कैसे होते हैंगे, सेंट्रल के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए नॉर्दर्न प्लेन से जुड़े हुए होते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और नॉर्दर्न से ये साउदर्न तक आराम से इस तरह से जाते हैं। द साउदर्न प्लेट्यूज इज सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल साइड्स। ये जो प्लेट्यूज हैं वो पहाड़ों के चारों तरफ से पहाड़ घिरे हुए होते हैंगे। द अरावली हिल इज द नॉर्थ वेस्ट, द राजमला हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। मतलब अब आप देखिए कि जो अरावली हिल है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली हिल से ये घिरे हुए होते हैं। राजमहला हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट में होते हैं और वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में होते हैं। द हाइट ऑफ दीज घाट्स इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इन घाटों की, इन पहाड़ी क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती चली जाती है। मतलब ये नॉर्थ की तरफ में छोटे होते हैं और धीरे धीरे करके ये साउथ की तरफ जाते जाते बड़े हो जाते हैं। मोस्ट रिवर्स इन द साउदर्न प्लेट्यूज आर नॉट इनफ बट आर वेरी फास्ट फ्लोइंग विथ सेवरल वाटरफॉल्स अलॉन्ग देयर रूट्स। तो यहाँ पर नदियाँ जो बहती हैं साउदर्न प्लेट्यूज में, ये
बहुत लंबी नहीं होती हैं मगर बहुत तेज बहने वाली होती हैं और इन पे बहुत सारे वाटरफॉल झरने होते हैं। जॉग फॉल्स फॉर्म्ड बाय द सहारावती river in Karnataka is one of the highest waterfall of the earth, India। तो जो जॉग वाटरफॉल है जो कि सहारावती नदी में है और जो नदी कहाँ पर है, कर्नाटका में है, हमारी इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है। द Kunchikal Fall in the highest waterfall in India and second highest in Asia। कुंचिकल फॉल जो है वो हमारे इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट है और एशिया का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू 2 पोर्शन। यहाँ पर नर्मदा नदी जो है इस प्लेट्यू को 2 भागों में बांटती है। द नॉर्दर्न पोर्शन इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो उसका उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न भाग है, वो उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं जिसको कि हम मालवा प्लेट्यू भी कहते हैं। एंड द सॉर्दर्न पोर्शन इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। और जो उसका दक्षिणी भाग है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मालवा प्लेट्यू। द सेंट्रल हाईलैंड comprises of 2 plateaus, the Malwa Plateau and the छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलकर बना है। द रिवर्स चंबल, बेतवा एंड सोन ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ से कौन सी नदियाँ निकली हैं? चंबल नदी निकली है, बेतवा निकली है और सोन नदी निकली है। ठीक है। दे फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड ज्वाइन द गंगा एंड द यमुना। और ये तीनों नदियाँ जो हैं वो उत्तर की तरफ बहती हैं और आगे जा कर के ये गंगा नदी में जुड़ जाती हैं या यमुना नदी में जुड़ जाती हैं। The Narmada and Tapi rivers originated from the Vindhyas and flow westward into the Arabian Sea। और जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं वो विंध्यास से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ जाके अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी की तरफ आ करके समाप्त होती हैं। जबकि चंबल, बेतवा और सोन नदी जो है वो उत्तर की तरफ जाती हैं, गंगा नदी से मिलती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के ख़त्म होती है, क्योंकि गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स थे। और अब हम इसके बाद देखेंगे मालवा प्लेट्यू। आप इस मैप में देख रहे हैं जो ये ऊपरी हिस्सा है ये मालवा प्लेट्यूज़ का है। यहाँ ये मालवा प्लेट्यू है और ये विंध्यास है और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। ठीक है। तो इसके बाद इसके नीचे हमारा साउदर्न प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू आदि आते हैं। तो जो ऊपरी हिस्सा ये दिख रहा है ये आपका क्या है? मालवा प्लेट्यू है। ठीक है। चलिए देखें मालवा प्लेट्यू में क्या होता है। द मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स in the northwest and the Vindhyas in the south. The soil in this region is black and fertile. Main crops grown in this plateau are cotton, wheat, oilseeds. Summers are extremely hot whereas winters are extremely cold. Ujjain is the major city of this रीजन। ठीक है। मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में
अरावली हिल्स से और साउथ में विंध्याचल के बीच का भाग है। और यहाँ पर की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कॉटन, वीट और ऑयल सीड्स का फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर गर्मियाँ जो है वो बहुत अधिक गर्म होती हैं और ठंडियाँ बहुत अधिक ठंडी होती हैं। और उज्जैन यहाँ का मेजर सिटी माना जाता है। नाउ द सेकेंड इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मैप में देखिए आप, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ से विंध्याचल को ख़त्म करता है, तो ये जो हिस्सा है वो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आता है। मतलब मालवा प्लेट्यू से जुड़ा हुआ हमारा क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द ईस्टर्न इंडियाज and cover a large part of Jharkhand as well as ancient part of उड़ीसा। मतलब ये झारखंड और उड़ीसा वाला जो भाग है, ये पोर्शन इसको ये कवर करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? कोल मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, आयरन मिलता है। सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर्स आर झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। ये कोल माइनिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? झारिया, बोकारो और रानीगंज, ये कोल माइनिंग सेंटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यूज कहाँ पर आता है? डेक्कन प्लेट्यूज आता है आपका, जो आपने छोटा नागपुर प्लेट्यू छोड़ा है उसके बाद से। मतलब ये जो पूरा एरिया है वो आपका क्या है? डेक्कन प्लेट्यूज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। Deccan Plateau is also called the Great Peninsula Plateaus. It covers the largest part of the southern plateaus. The height of this plateau range from 100 meter in the north to 1000 meter in the south. It stretches from the Satpura range in the north to the southern tip of India. It is bounded by the western and eastern Ghats. These Ghats meet each other at नीलगिरी हिल्स। देखिए ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न घाट्स और ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आके कहाँ मिलते हैं? इस नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। ठीक है, द वेस्टर्न घाट इंक्लूड्स द सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड द कार्डमम हिल्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या है? सह्याद्री है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है और कार्डमम हिल्स हैं। इसके बाद में मैनी रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी originated in the western Ghats and flow towards the east। यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ निकलती हैं जो कि ईस्ट की तरफ बहती हैं। The western Ghats are divided into small hill range by the rivers coming from the western Ghats।
इधर पर क्या है, ये छोटे छोटे पहाड़ों की रेंजेस में बटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ द मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स कट थ्रू ईस्टर्न घाट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर की जितनी नदियाँ हैं वो क्या होती हैं, ईस्टर्न घाट को काटती हुई, तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं और बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती हैं। कहाँ जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती हैं। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और इस प्लेट्यू की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो है गोदावरी नदी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमने प्लेट्यूज को डिवाइड किया। अब हम इन प्लेट्यूज के इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न या इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, ठीक है। द क्लाइमेट इन द प्लेट्यू रीजन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस रीजन का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो अलग अलग क्षेत्रों में बदलता रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्लेट्यू रीजन आर फार्मर। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सब किसान हैं। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज मोस्टली ब्लैक एंड रेड इन कलर। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी और लाल मिट्टी है। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रियल्स, और ये अनाज उगाने के लिए बहुत अच्छी है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। यहाँ पर मिनरल्स की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैव थिक फॉरेस्ट। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट हैं वहाँ पर बहुत घने जंगल भी हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। तो इन जंगलों से लकड़ी और दवाइयाँ आदि भी मिलती हैं। क्रॉप सच एज कॉफ़ी, टी, पीपर, रबर एक्सेट्रा आर ग्रोइंग इन दिस रीजन। इन क्षेत्रों में कॉफ़ी, चाय, पीपर, रबर आदि चीज़ें उगाई जाती हैं। Many factories have been set up in this region because of the mineral deposit. चूँकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर बहुत फैक्ट्रियाँ भी हैं। मिनरल्स लाइक आयरन ओर, गोल्ड, कोल, कॉपर एंड माइका आर फाउंड इन दिस रीजन। तो यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं मिनरल्स में, आयरन ओर यानी कच्चा लोहा, सोना, कोयला, कॉपर, तांबा और माइका आदि मिलते हैं। लार्ज सप्लाई ऑफ गोल्ड comes from the कोलार गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। तो गोल्ड कहाँ से अधिकतर मिलता है, कोलार गोल्ड माइन से मिलता है। नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलोर एंड मैसूर आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पर की मुख्य शहर कौन है, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मैसूर, ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यू। तो जो साउदर्न प्लेट्यू है, द रिवर नर्मदा सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसको क्या करती है, साउदर्न प्लेट्यूज को नर्मदा नदी दो हिस्सों में बांट देती है। दिस प्लेट्यू कवर्स अ नंबर ऑफ स्टेट। यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं। सो सम वेरिएशन इज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल कैन बी थ्रू आउट द रीजन। तो यहाँ पर चूँकि बहुत सारे शहर पड़ते हैं तो सबकी अलग अलग जीवन शैली भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इस रीजन को हम मोस्टली 4 भागों में बांट पाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और साउदर्न पार्ट।
नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न पार्ट। तो इस तरह से हम पहले देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है। द सॉइल एंड रॉक इन दिस रीजन्स आर मेड अप ऑफ what was once lava. महाराष्ट्र इज द मेन स्टेट इन दिस रीजन। यहाँ की सॉइल जो है वो पहाड़ इग्नीशियस रॉक हैं और यहाँ का महाराष्ट्र मुख्य शहर है। द पीपल ऑफ दिस रीजन, फूड का कैसा है यहाँ का? यहाँ के लोग जो है मोस्टली ईट राइस, फिश, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। यहाँ के लोग चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, फिश, पल्सेस खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। यहाँ के लोग ड्रेस जो है वो क्या पहनते हैं? फॉर्मर इन महाराष्ट्र वेयर धोती, शर्ट एंड रेड टर्बन। यहाँ के लोग जो है धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और लाल कलर की पगड़ी लगाते हैं। ठीक है, इनके काम धंधे क्या हैं? ऑक्यूपेशंस। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस रीजन्स आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। यहाँ के लोग, अधिकांश लोग जो हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। द मोस्टली ग्रोन क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर कैन एंड ग्राउंड नट। यहाँ के जो लोग हैं वो कॉटन यानी रुई, गन्ना और मूंगफली आदि की खेती करते हैं। यहाँ के मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं? यहाँ के मुख्य त्यौहार जो हैं वो है गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल of this region. People here are very fond of music and drama. Drama of Maharashtra is known तमाशा। तो यहाँ का जो ड्रामा है उसको तमाशा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं द नॉर्दर्न पार्ट। कौन सा पार्ट देखते हैं? Northern part of plateaus. This part of southern plateau includes Chhattisgarh basin, part of Odisha, West Bengal and Jharkhand। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न में है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और झारखंड है। ठीक है, यहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन क्या होती हैं? छत्तीसगढ़ बेसिन इज फर्टाइल बेसिन ऑफ रिवर महानदी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महानदी रिवर होने के कारण ये बहुत उपजाऊ होती है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन। इस क्षेत्र का मुख्य धंधा क्या है? खेती करना है। इट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। इसको हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज राइस ग्रोन इज इन प्लेंटी हियर। क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में चावल उगता है, इसलिए हम इसको राइस बाउल भी कहते हैं। उड़ीसा इज फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क। उड़ीसा जो है वो टेक्सटाइल और सिल्वर वर्क के लिए फेमस है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ झारखंड। झारखंड की मुख्य फसलें जूट और चावल हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर जो झारखंड क्षेत्र है यहाँ पर कोयला, आयरन और मैग्नीज अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य खाना जो है वो राइस, पल्सेस और वेजिटेबल है। और यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, वो कॉमन ड्रेस होती है, और लेडीज़ जो हैं वो साड़ी पहनती हैं। The central part of southern plateau includes the state of Madhya Pradesh. It is often called the heart of India. इसका कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में भी आता है और जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। मध्य प्रदेश इज नोन
फॉरेस्ट रिजर्व्स, मध्य प्रदेश सबसे अधिक किस लिए जाना जाता है? यहाँ के फॉरेस्ट रिजर्व के लिए जाना जाता है। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ का जो मौसम है वो पूरे साल गर्म रहता है। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स, सम पीपल आल्सो वर्क इन द माइंस, यहाँ की जो मुख्य जो है वो किसानी करना है, खेती करना है, और कुछ लोग माइंस में भी काम करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन, और बहुत सारे लोग दूसरे ऑक्यूपेशंस में भी लगे हुए होते हैं। द डायमंड माइंस एट पन्ना आर वेल नोन, पन्ना में डायमंड की माइंस हैं जो कि लोग बहुत अच्छे से जानी मानी हैं। द न्यू डायमंड फील्ड ऑफ बुंदेलखंड एट भांडेर इज ऑल्सो प्रोमिसिंग, और बुंदेलखंड में भांडेर नाम की जगह में भी डायमंड के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। यहाँ का मुख्य खाना है, द मेन फूड ऑफ द पीपल इन दिस रीजन इज wheat, rice, pulses, fruits, vegetables. Some pupils also eat meat. यहाँ पे मुख्य रूप से तो वैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल खाते हैं, कुछ लोग मीट भी खाते हैं। और जो ड्रेस है यहाँ की वो है मेंस वेयर धोती कुर्ता या धोती शर्ट, एंड वुमेन वेयर साड़ी और ब्लाउज। तो ये था हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का डिटेलिंग। अब हम देखते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट की डिटेलिंग। साउथ ईस्टर्न पार्ट, द साउदर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। साउदर्न पार्ट में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका आते हैं। द चीफ लैंग्वेजेस ऑफ दिस रीजन आर तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़। यहाँ की भाषाएं कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। यहाँ के लोगों का खाना कैसा है? फूड ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर फाउंड ऑफ स्पाइसी फूड। यहाँ के लोग बहुत मसालेदार खाना पसंद करते हैं। पिकल्स एंड चटनीज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर फूड। यहाँ के लोगों के खाने में चटनी और अचार बहुत कॉमन, अधिक मात्रा में लिया जाता है। राइस, फिश, इडली, डोसा, सांभर, रसम आर द मेन डिशेज ऑफ केरला। केरल की मुख्य डिशेज जो हैं वो क्या है? इडली, डोसा, सांभर और रसम है। कोकोनट इज यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ वेज इन देयर फूड। नारियल का उपयोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार से खाने में किया जाता है। इडली, वड़ा, रागी एंड फिश आर द पॉपुलर डिशेज। इडली, वड़ा, रागी और फिश जो है यहाँ की पॉपुलर डिशेज मानी जाती है कर्नाटका की। राइस, अप्पम, उत्पम, फिश चटनी है ना, चिकन एंड चिकन आर सम ऑफ द पॉपुलर डिशेज ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की डिशेज हैं। ठीक है, इधर के लोगों का ड्रेस क्या है? ड्रेस मेन जनरली वेयर धोती कुर्ता एंड अंग वस्त्र, वुमेन वेयर साड़ीज एंड ब्लाउजेज। तो ये यहाँ की ड्रेसेस हैं। और इसके बाद में है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन केरला आर फार्मर और फिशरमैन। केरल के जो लोग हैं वो फार्मर होते हैं या मछली पकड़ने वाले होते हैं। राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग पॉपुलर प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इन कर्नाटका फार्मर ऑल्सो ग्रो शुगर कैन, रागी, कॉटन, ऑयल सीड एंड ग्राउंडनट।
कर्नाटका के जो लोग हैं, किसान हैं, वो शुगर कैन, रागी, कॉटन, ऑयल सीड्स और ग्राउंड नट की खेती भी करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों का मुख्य धंधा क्या है? एग्रीकल्चर, खेती है। राइस, माइस, कॉटन, पल्सेस, कॉफ़ी, रबर एंड कार्डमम आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द दिस रीजन। राइस, ये सारी जो हैं यहाँ की क्या हैं? मुख्य फसलें हैं। अब यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में देखते हैं। पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। यहाँ के लोगों को डांस और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस डांस स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। उगाड़ी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर। यहाँ पर उगाड़ी भी मनाया जाता है। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का मुख्य त्यौहार जो है वो ओनम है। बट दशहरा इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। इसके साथ साथ यहाँ पर दशहरा भी मनाया जाता है। यक्षगना इज़ द लोकल डांस स्टाइल ऑफ द स्टेट। यक्षगना जो है यहाँ का लोकल डांस स्टाइल है। भारतनाट्यम इज़ द फेमस डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुख्य नृत्य जो है वो भारतनाट्यम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस नॉर्दर्न प्लेट्यू रीजन्स में कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नदियाँ इसको कितने भागों में बांटती हैं, और यहाँ पर क्या क्या मुख्य मिनरल्स उगाए जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के जो नृत्य हैं, मेन सिटीज़ हैं और जो मेन खेती हैं, वो हमने इस चैप्टर में देखी। और इसके बाद आप लोग इसकी एक्सरसाइज को अपने से कुछ करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं बनेगी तो अगली क्लास में मैं आपको इसके सॉल्यूशन और एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना है, आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलना है और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। जिसने भी बच्चों को ने अगर अभी इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप लोग कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आपकी क्लास का मटेरियल आपको भेजूं तो आप लोग उसको आसानी से समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। यदि किसी को कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो वो इस वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि उसको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो बच्चों तब तक अपना ध्यान रहिए और घर पर रहिए।